नमस्कार साथियों, मैं कुलवीर बेनीवाल आप सभी देशवासियों का KB न्यूज़ व्लॉग्स रोहतक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े संगीतकार कवि सिंह के बारे में। साथियों, पिछले दिनों कवि सिंह को जान से मारने की धमकी मिली। वे आपको बता दें कि कवि सिंह एक देशभक्त गायिका है। साथियों, वे देशभक्ति से ओतप्रोत गाने निकालती हैं, अपनी आवाज़ में दुनिया के सामने यूट्यूब पर पेश करते हैं। उनकी कुछ वीडियो ऐसे कुछ आपराधिक किस्म के लोगों के पास पहुंच गई, जो उन वीडियो को सुन करके देख करके उनको चिंता होने लगी कि ये किस तरह की देशभक्त गायिका है जो लोगों को जगाने का कार्य करती है। कवि सिंह अपने भारत देश के हिंदुत्व को जगाने का कार्य करती है। साथियों, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कवि सिंह को अकेला ना समझे। पूरा भारतवर्ष, देश, पूरा हिंदुत्व उनके साथ खड़ा है। पता नहीं वे किस आपराधिक किस्म के लोग हैं जो उनको फ़ोन पर धमकी देते हैं। उन्होंने तकरीबन 50 से 60 कॉल अटेंड की हैं, जिनसे उनसे प्यार से बात की है। किसी ने 1 मिनट अच्छे से बात की तो फिर अपने बर्ताव पे वे आने लगे। तो उनके जवाब में कवि सिंह ने उनको क्या जवाब दिया है, आइए उनके विचार सुने। पिछली हमारी 2-3 वीडियो हमने अपने हिंदू भाइयों को एकजुट करने के लिए, समझाने के लिए, जगाने के लिए बनाई थी, लेकिन वो कुछ ऐसे लोगों के पास पहुंच गई, समाज के ऐसे लोगों के पास चली गई जिनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। और फिर उसके बाद परिणाम स्वरूप कॉल आने शुरू हो गए। कॉल आने शुरू हुए तो हमने भी बातें की। एक पल के लिए हमने सोच लिया कि ये भी लोग सही हो सकते हैं, चलो बात करते हैं और बात करके मन के बारे में, इनके विचारों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या विचार रखते हैं हमारे बारे में। और ये 1-2 कॉल नहीं, सैकड़ों कॉल आए हैं। और आप विश्वास कीजिएगा, हमने सभी कॉल से बात की। ये नहीं कि ऑफिस में किसी और ने बात कर ली, किसी और ने कुछ कह दिया, नहीं। हमने पर्सनली जितने भी मुस्लिमों के कॉल आए थे, हमने वो पर्सनली खुद लिए, खुद अटेंड किए। किसी और ने भी फोन उठाया, अगर ऐसा बोला गया कि कोई ऐसे कह रहा है, कोई समझा रहा है, जो भी मतलब गाली धमकी जो भी दे रहा, हमने पर्सनली उनको सबको सुना कि चलो सुनते हैं, हो सकता है ये लोग भी। अब एक मौका सबको मिलना चाहिए, विश्वास एक सब पर होना चाहिए। तो हमने बात की। 1 मिनट तक तो सब ठीक रहता है कि बहन जी, हम आपकी वीडियो देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, आप इतना अच्छा बोलती हो, देश के लिए काम करती हो, आपके गाने बहुत अच्छे आते हैं, हम आपको फॉलो करते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों मुस्लिमों के खिलाफ ऐसा क्यों बोलते हो, ये है वो है। तो हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो आपको क्या लगता है हमें नहीं बोलना चाहिए, मतलब हमें क्या करना चाहिए। वो बोलते हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुस्लिम भी अच्छे होते हैं। मैंने कहा चलो मान लेते हैं, अच्छे होते हैं, आप इतने अच्छे से बात कर रहे हो तो मतलब होते होंगे। उसके बाद में फिर हम उनको बोलते हैं कि जब आप इतने अच्छे हैं तो ये जो सर तन से जुदा करने के नारे लगाते हैं और सर तन से जुदा कर भी देते हैं, जैसा कि राजस्थान में हुआ था, आप सबको पता है। तो फिर आप सड़कों पर हमारे साथ में उतरो, हमारे समर्थन में आओ, हमारे सपोर्ट में आओ, उनके खिलाफ खड़े हो,
कंप्लेंट करो उनके खिलाफ, जैसे आप किसी भी हिंदू के खिलाफ कर देते हो। आप अगर सही हो तो आप हमें हमारा साथ दो, चलो हमारे साथ मत दो, लेकिन उनके खिलाफ खड़े हो, कोई कंप्लेंट करो, कोई पोस्ट करो, कुछ तो पहल करो आप। फिर वो आ जाते हैं अपनी औकात पर, और औकात पर कैसे आते हैं, फिर वो हमें देना शुरू हो जाते हैं धमकी कि तुमने राजस्थान में देखा ना कि क्या हुआ, तुम्हारा भी इसी तरह हाल होगा, यही हश्र होगा, तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे, तुम्हारा ये हश्र करेंगे, तुम्हारा वो हश्र करेंगे। 1 मिनट के बाद हमारा ये वीडियो बनाने का मोटिव कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि वो फोन पर 1 मिनट सही, बाकी के 5-4 मिनट जितने भी हम उनसे जितना उनको झेल पाते हैं, जितना बात कर पाते हैं, जितना समझाने की कोशिश, वैसे तो कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी हम बजाकर कोशिश करते हैं कि हो सकता है कुछ समझ में आ जाए, लेकिन नहीं, उनकी जो औकात है वो धीरे 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 गटर की तरफ चलती जाती है। तो हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं, हमारा यही मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, सभी हिंदुओं को ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली में रिंकू वाला केस आप सबको याद होगा, उसके दोस्त थे वो। राजस्थान में कन्हैया लाल वाला आपको सबको पता है, ग्राहक बनकर आए थे। तो ना तो ये हमारे दोस्त हो सकते हैं, ना ये हमारे भाई हो सकते हैं, ना ये हमारे सगे संबंधी तो दूर की बात है, ना ये हमारे दोस्त, ना हमारे भाई, और ना ये हमारे ग्राहक हो सकते हैं। किसी भी चीज को खरीदने बेचने के लिए सबसे पहले आप नाम पूछ लीजिए, और पूजा पाठ का कोई एक स्थान है कि नहीं, मंदिर है कि नहीं दुकान में। कई सारे लोग ऐसी पोस्ट करते हैं, तो वो गलत नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम नहीं बदल पाएंगे इन लोगों को। हमने कोशिश करके देखी है, सैकड़ों कॉल, दिन में 15-20 कॉल हमने लिए हैं, और कम से कम खूब कोशिश की हमने कि एक इंसान से कम 5 मिनट तो हम बात कर पाए, नहीं कर पाए, समझने को तैयार नहीं है। और चलो वो समझने के लिए तैयार नहीं है, हम समझना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में हमें बताएं, हमें समझाएं, लेकिन आप लोग क्या समझाते हो, तुम्हारा ये हश्र करेंगे, तुमने वो केस सुना, बिल्कुल तुम्हारा गला वैसे काट दिया जाएगा, तुम ये करो, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम फलाना, तुम ढिमका, और तुम ये और तुम वो, और ऐसी बहुत सारी धमकियां हमने सुनी। और कहीं ना कहीं हमें बुरा भी लगा, हंसी भी आई सुनकर कि देखो कैसे मूर्ख लोग हैं हमारे देश में, हमारे ही देश में रहते हैं, हमारा ही खाते हैं, हमें ही मारने की बात करते हैं, हमें ही धमकाते हैं, और हम चुपचाप सुनते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम हिंदू सबको साथ लेकर चलने पर विश्वास करते हैं। हम हिंदू बदलाव पर विश्वास करते हैं। हम वो पृथ्वीराज चौहान हैं जो मौके दे दिया करते हैं। लेकिन अब महाराणा प्रताप बनना पड़ेगा। इन पर विश्वास ना करके इनकी छाती में भाला ठोकना पड़ेगा। और जो मुझे धमकी देते हैं, जो हमें धमकाने की कोशिश करते हैं, उनको बताते हैं कि ये चेहरा, ये सिर्फ मुस्कुराहट आपको दिखाई देती है, ये भोला चेहरा आपको दिखाई देता है। इससे धोखा मत खाना
कि एक भोली सी लड़की, एक मासूम सी लड़की है, आराम से बोलती है। चीख चिल्लाकर बातें समझाना मुझे नहीं आता, आराम से समझाती हूँ, एक बार 2 बार। मैं बाकी हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रही हूँ, और जो बाकी हिंदुओं से उम्मीद करती हूँ वो मैं खुद करना जानती हूँ। तैयारी है मेरी पूरी, तो धोखा मत खाना कि भोली सी सीधी सी लड़की है, स्माइल करती रहती है, हम मार सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। सोचना भी मत, समझे? और सभी हिंदुओं से हाथ जोड़कर ये अपील करती है, रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती हूं कि अपने संस्कारों पर चलें। और अपने संस्कार कहते हैं कि अगर आप शास्त्र पढ़ते हो तो शस्त्र भी साथ में रखा करो। ये हमारी संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है, इसे फॉलो करो। जय हिंद, जय भारत।